viewers, Talba Talbat, Assalamu alaikum. I am Asif Nadeem Khilji from Bahawalnagar, Pakistan. Subscribe Computer Tech. Computer Tech लाया है बहुत से programs for ICS, ACS, BCom, MCom, MCS, Computer Short Course, Graphics. So be connect with Computer Tech for latest updates. Thank you. एब्स्ट्रैक्शन। अजीज़ा मोहतरम तलबा तलबात, आइए अब हम एब्स्ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स स्टडी करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इट मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन and hiding the details. So data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world and hiding the background details or implementation. It means that कि object oriented programming approach प्रोग्रामर को हाई लेवल कोड इम्प्लीमेंटेशन की सहूलत फ्राहम करती है कि जिसकी बदौलत एक प्रोग्रामर के लिए अपने कोड को डेवलप करना, अपने कोड को मैनेज करना, अपने कोड को किसी एप्लीकेशंस के लिए इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। देखें, हेडर फाइल्स की इम्प्लीमेंटेशन C++ में एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है एब्स्ट्रैक्शन की कि जिसमें हेडर फाइल्स जिस लाइब्रेरी फ़ाइल की हमें अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में ज़रूरत हो, उसी को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फ़ाइल्स भी प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि हम तमाम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो जिन लाइब्रेरी फ़ाइल्स की ज़रूरत है सिर्फ उसी को हम अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में शामिल करते हैं। अगर हमें ग्राफिक्स एप्लीकेशन जनरेट करनी है तो ग्राफिक्स से जुड़ी हुई लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो math.h हेडर फाइल्स को अपने कोड में शामिल करते हैं। इसी तरह से इनपुट और आउटपुट के लिए हमें उस वक़्त जिस किस्म की रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर है, जिस किस्म के कोड को इम्प्लीमेंट करने की नीड है, तो उसी किस्म की इनपुट्स और आउटपुट्स लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने कोड में शामिल करते हैं। सो दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन। इसी तरह से फिर एक हेडर फाइल अगर हमने अपने कोड में शामिल की तो उसमें तो बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स और बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन है कि हमें उस वक़्त जिस मॉड्यूल को, जिस मेथड को, कि जैसे हम math.h हेडर फाइल को शामिल करते हैं, अगर हमें पावर और sqrt मॉड्यूल को एक्सेस करने की ज़रूरत है तो हम बाकी जो मॉड्यूल्स हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसको अपने कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन। ये ऑब्स्ट्रैक्शन है, ये हाई लेवल पर कोड की इम्प्लीमेंटेशन का एक फ़ीचर है। इसी तरह जब क्लासेस डिफ़ाइन कर ली जाती हैं तो एक प्रोग्रामर के लिए अब काफ़ी आसान हो जाता है कि अपनी एप्लीकेशन में जिस क्लास के मेथड को वो जिस जगह पर एक्सेस करना चाहता है तो वहाँ पर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट के, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और उस क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। So this is the abstraction that is implemented by the object-oriented programming technique. The classes can provide methods to the outside world to access and use the data variables, keeping the variables hidden from the direct access. ये भी abstraction का एक level है। The classes helps to group the data members and member functions using available access specifiers. Public है, protected है, private है। A class can decide कि class फिर ये उसमें ये कोड की implementation होगी कि which data member will be visible to the outside world and which is not. A class decide
which data member will be visible to the outside world and which is not. The types of abstraction. We have two types of abstraction, the data abstraction and the process abstraction. अगर हम डेटा को एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से डेटा को हाइड करें ताकि सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें, तो इसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम कुछ प्रोसेस या मॉड्यूल्स को एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से हाइड करें इस तरह से कि सिर्फ उसी क्लास के मॉड्यूल्स या प्रोसेस में वो इस्तेमाल किए जा सकें, सो दिस इज़ नोन एज प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन। Data abstraction. When the object data is not visible to the outer world, it creates data abstraction. If needed, access to the object's data is provided through the same methods. तो उन्हीं methods के ज़रिए से उस data को access किया जा सकता है. And in process abstraction, when we hide the internal implementation of the different functions involved in a user operation, it creates the process abstraction.